स्वरवेद उत्तरार्ध भाष्य। शब्द फूट अंतर गया, बाहर भीतर एक, सर्वपूर्ण पूरन कला, अविनाशी गुरु टेक। अक्षर ध्वनि प्रकट एवं प्रस्फुटित होकर जब साधक को अंतर प्रदेश में प्रविष्ट होती है, तब शरीर के भीतर और बाहर वही एक ध्वनि अनुभव में प्रत्यक्ष होती है। नित्य अनादि सद्गुरु जो सर्वथा पूर्ण है एवं पूर्ण ज्ञान विज्ञान सर्व कला संपन्न है, उनकी यह टेक अर्थात प्रतिज्ञा एवं सत्य अनुभूति है। अगम देश अक्षरातीता, अकथ अवाच्य अनात्म अजीता, अनुभव गाम्य परम कल्याण, सुरति निरति निह शब्दन समाना, गुरु प्रकाशमय रह वही देशा, देह की सुधि नहीं रहयन होशा, सब इच्छा है काही देशा, आनंद का घर पाऊ ऐसा, सदगुरु अंतर गुप्त खिंचावा, आकर्षण चहुदिशि पर भावा। अक्षर मंडल से परे परम अक्षर निशब्द सार शब्द का मंडल है, जो प्राकृतिक कर्णों की पहुँच के बाहर है। वह चेतन लोग कहने सुनने एवं वर्णन करने में नहीं आता है। वह परम चेतन सत्ता अनात्म जड़ पर नियंत्रण रखने वाली है। उसे योग के चेतन विज्ञान द्वारा अनुभव किया जाता है एवं वह सर्वोपरि कल्याणप्रद है। आत्मरश्मि सुरति क्रमशः सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम होकर निरति के रूप में उस निःशब्द महामंडल में प्रविष्ट हो जाती है। उस चेतन भूमि में सद्गुरु का परम प्रकाश युक्त अस्तित्व रहता है। उस चेतन लोक में आत्मरश्मि का संबंध होते ही जड़ की शुद्धि नहीं रहती है। वह जोगी जड़ जगत से बेशुद्ध हो जाता है और उसकी आत्मचेतना उस परम चेतन निःशब्द सत्ता से नियोजित होती है। चेतन लोक के सारे दृश्य अब उसके सामने प्रत्यक्ष रहते हैं। उस चेतन भूमि में सभी दृश्य अच्छे ही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा न लगे। उस प्रदेश का वर्णन क्या किया जाए, वह वर्णातीत है। जोगी अब उस सुंदर परमानंद का घर पा जाता है। सद्गुरु के अंदर गुप्त रूप से आकर्षण शक्ति छिपी रहती है, जिससे अधिकारी जिज्ञासु भक्त शिष्य सहज ही उस आकर्षण का चारों ओर से अनुभव करते हैं। अनायास वे सद्गुरु के दिव्य व्यक्तित्व की ओर खींच जाते हैं और उन्हें इस आकर्षण के कारण का पता तक नहीं चलता है। शुद्ध हंस वह शक्ति संबंधा, खींचे निज दिशि समझ नयंधा, सदगुरु दिशि सुषुमन क्रिय जावे, घूमत ही साधक आगे आवे, खुलत द्वार मुख बात न आवे, चांद्र सूर्य दो बंद रहावे, ज्ञान देह की सुधि रह जाती, नहीं विदेह सुषुमन खुल जाई, दो स्वर बंद विकल होई जावे, गिर सदगुरु पद शांति पावे। सद्गुरु की वह दिव्य शक्ति अपने से संबंध होते ही शुद्ध निष्कपट जीव को अपनी ओर खींच लेती है। इस रहस्य को सद्गुरु विहीन अज्ञान में जीव क्या समझेंगे। सुषुमन प्रवाही साधक सद्गुरु की ओर जाता है, अर्थात जिस ओर सद्गुरु रहते हैं उनकी ओर अपने नेत्र बंद करने की अवस्था में भी वह जाता है। सद्गुरु के दूसरी ओर घूमने पर वह साधक उसी ओर उनके आगे आ जाता है। सद्गुरु की महती आकर्षण शक्ति का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। सद्गुरु की यह एक प्रकार की पहचान भी है कि आंखें बंद रहने पर भी सुषुमन प्रवाही साधक सद्गुरु की ही ओर तीव्र गति से जाता है। किसी अनन्य साधक जोगी महात्मा अथवा जनसाधारण की ओर नहीं, दशम द्वार इस प्रक्रिया द्वारा खुल जाता है। साधक कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है एवं उस स्थिति का वह वर्णन नहीं कर सकता। श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद हो जाती है। इस अवस्था में भी साधक को अपने शरीर का भान रहता है। ऐसा नहीं होता कि जिसका सुषुमन द्वार खुल जाए उसे अपने शरीर का भान अर्थात अनुभव न हो और वह अपने को बिना शरीर वाला समझने लगे।
ऐसी विदेही अवस्था का अनुभव आगे साधन की उपलब्धि अवस्था में होती है, सुषुम्न में नहीं। श्वास प्रश्वास दोनों नासिका के बंद हो जाने पर वह साधक व्याकुल हो जाता है और सद्गुरु चरणों में गिरकर अर्थात लौटकर शांति प्राप्त करता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। यह सारी स्थिति साधक को प्रारंभ में सुषुम्न खुलने की प्रक्रिया में होती है। द्वार के खुल जाने पर सुषुम्न प्रवाही साधक शांत रहता है, उसकी चेतना स्थिर होकर उस विशेष द्वार से ऊर्ध्वमुख लग जाती है एवं सांस प्रश्वास की क्रिया अति शून्य हो जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।